अस्सलामुअलैकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। आप सबको मालूम है एएसएफ का शेड्यूल आ चुका है टेस्ट का। तो एएसएफ के जो टेस्ट हैं वो 8 अप्रैल से हो रहे हैं, जिसमें कारपोरल, एएसआई और इसके अलावा क्लरिकल स्टाफ के जो है ना टेस्ट होने हैं। तो उसी के सिलसिले में फोर्सेस इंस्टीट्यूट ने ये सीरीज शुरू की है कि जो पास्ट पेपर्स हुए हैं उनको थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाए। तो पास्ट पेपर्स को हम डिस्कस करते हैं एएसएफ के जो हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई सवाल होगा तो वो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो इस नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और किसी भी किस्म का सवाल है या हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं एएसएफ के, तो उस सिलसिले में भी आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए आज हमने डिस्कस करना है 2022 का पेपर कारपोरल का। एएसएफ के अंदर जो पेपर हुआ था कारपोरल का 2022 में, तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो क्या है, अपेल्ड जो है ना, अपेल्ड इसका सिनोनिम हमारे पास क्या होगा। तो अपेल्ड बेसिकली इसका क्या होता है, सिनोनिम शॉक्ड, हैरानगी को कहते हैं। उसके बाद दूसरा था हमारे पास हाईलाइट। तो हाईलाइट का जो है सिनोनिम क्या बनेगा, फीचर। तो हाईलाइट बेसिकली फीचर हम कह सकते हैं सिनोनिम बनेगा। इसी तरीके से एंटोनिम में अगर हम बात करें तो पहला एंटोनिम जो हमारे पास था वो है फोकस। तो फोकस का मतलब है तवज्जो करना। इग्नोर का मतलब क्या है, इग्नोर का मतलब है खास तवज्जो ना देना, नज़रअंदाज करना। तो फोकस का एंटोनिम जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, इग्नोर। उसके बाद हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल का जो है वो एंटोनिम क्या बनता है, वो हमारे पास बनता है जी रिजिड। तो फ्लेक्सिबल लचकदार, रिजिड कहते हैं सख्त को। तो फ्लेक्सिबल का जो एंटोनिम है वो हमारे पास क्या बनता है, रिजिड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपने करना है, द म्यूजिक फॉर फिल्म वाज डैश बाय द बेस्ट लिरिक्स। तो म्यूजिक फॉर फिल्म वाज कंपोज्ड बाय आएगा। तो सीधी सी बात है, नाम अगर देखें गौर से तो यहाँ पे आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है जो म्यूजिक है वो कंपोज किया जाता है। उसके बाद आई विल राइट अ लेटर टू यू इंडिकेटिंग डैश डेट्स ऑफ प्रोग्राम। आई विल राइट अ लेटर टू यू, मैं आपको ख़त लिख रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ कि टेंटेटिव के आर्जी तौर पर जो डेट्स है प्रोग्राम की वो ये रखी गई हैं। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, टेंटेटिव डेट्स ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है द कैबिनेट वाज डैश टू एक्सट्रीम मयर्स। तो इसमें हमारे पास क्या बन रहा है, द कैबिनेट वाज इम्पेल्ड टू एक्सट्रीम मयर्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट इज अ डैश। तो स्टेट क्या है, ये आपके पास प्रॉपर नाउन है। तो स्टेट एक प्रॉपर नाउन है, तो ये इसमें हमारे पास ऑप्शन भी सी बनेगा, प्रॉपर नाउन। अच्छा, उसके बाद डू एज डायरेक्टेड। अच्छा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है, विल दे हैव चूजन यू और दे आर कैप्टन। तो इसका क्या आपके पास बनेगा, चेंज द वॉइस, विल यू हैव बीन चूजन दे आर कैप्टन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा ठीक इसका, विल यू हैव बीन चूजन दे आर कैप्टन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है पुलिस मैन सेड व्हाट इज योर नेम। तो इसका क्या बनेगा, द पुलिस मैन आस्क्ड हिम व्हाट वाज हिज नेम। तो इसमें भी हमारे पास कौन सा बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है। उसके बाद है जी हमारे पास ही इज स्वीटिंग, द वर्ड इन ब्रैकेट इज। तो स्वीटिंग है, ये आपके पास क्या होगा, क्योंकि ही इज स्वीटिंग कि उसको पसीना आ रहा है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, स्वीटिंग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, चूज अ वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग में आप देखें तो टॉलरेंस। तो टॉलरेंस में आपके पास जो बी ऑप्शन है, इसमें आप देखें तो स्पेलिंग ठीक लिखे हुए हैं, तो बी ऑप्शन ठीक होगा टॉलरेंस के। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं पाक स्टडी के ऊपर। रेड क्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस्ड ऑन डैश 1947। तो 17 अगस्त को रेड क्लिफ अवार्ड जो है वो क्या किया गया, अनाउंस किया गया। उसके बाद आपके पास है लोअर एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज। तो सेनेट में जो कम से कम एज है वो कितनी होती है, 30 होती है। तो 30 साल है हमारे पास।
उसके बाद द मेजर रिसर्च वर्क ऑफ जॉन मार्शल स्पेशलाइज्ड इन, तो जॉन मार्शल ने किस चीज़ को डिस्कवर किया था? बेसिकली इंडस सिविलाइजेशन को, जो जॉन मार्शल है। अच्छा, ये उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन वाज कश्मीर इंक्लूडेड इन पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान, तो अगस्त 2020 के अंदर कश्मीर जो है इंक्लूडेड इन पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है ECU हैज़ बीन आउटकम ऑफ, तो ECU जो है ये किस चीज़ का आउटकम है? RCD जो है ये 1964 में बनाई गई थी, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया गया ECO के अंदर, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1985 के अंदर। प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान कवर अबाउट डैश ऑफ टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो 44% एरिया जो है वो बलूचिस्तान ने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, मैक्सिमम विंड पावर प्लांट्स इन पाकिस्तान आर लोकेटेड इन, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो विंड पावर प्लांट है वो कहाँ पे है? जैमपीर के अंदर, ठीक है, तो जैमपीर में है हमारे पास मौजूद है। इन विच वार लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद वाज इवार्डेड निशान हैदर, तो 1970, 1965, 1948, नन ऑफ दिस, तो इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेन सोर्स ऑफ मार्बल हैव बीन फाउंड इन, तो मार्बल का जो मेन सोर्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? मर्दान में। नेक्स्ट हमारे पास है, पाकिस्तान ज्वाइन सेंटू इन, तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया? 1955 के अंदर। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनाई गई थी? बेसिकली 1885 के अंदर। किसने बनाई थी? AO होम ने, तो डी ऑप्शन है यहाँ पे, नन ऑफ दिस AO होम, एलन ऑक्टाविन होम 1885 में बनाई थी। उसके बाद है, ऑन डैश थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड, तो 10 अप्रैल 1973 में तीसरा पाकिस्तान का जो कानून है वो पास किया गया, एक 1956, फिर 1962 और उसके बाद 1973 में। नेक्स्ट हमारे पास जो जनरल नॉलेज में सवाल था 25 नंबर वो क्या है? डैश इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो मरकरी जो है ना वो सबसे क्या है? छोटा प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम। ब्राइटेस्ट जो है वो कौन सा होता है ऑफ आवर सोलर सिस्टम? वेनस, तो वेनस जो है ये ब्राइटेस्ट स्टार है ऑफ आवर सोलर सिस्टम। उसके बाद हमारे पास है, अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन इन एवरी डैश आवर, तो ज़मीन जो है इट्स रोटेशन कितने में कंप्लीट करती है? 24 घंटों के अंदर। मार्स हैज डैश मून, तो मार्स के 2 मून होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बैटरी जो है वो क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है। उसके बाद है, सुनामी इज द वर्ड ऑफ डैश लैंग्वेज, तो ये जापानी लफ्ज़ है सुनामी, इज द वर्ड ऑफ जापानीज लैंग्वेज। उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी इज ए मेजर इन, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो मेजर की जाती है वो हर्ट्ज में के अंदर की जाती है। मरकरी क्या है? मेटल है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिली, तो चिली का जो कैपिटल है वो क्या है? सिंथेगो। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, तो वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। लार्जेस्ट स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इज फीफा, तो फीफा जो है ये लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद, ए सोनार यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर, तो पानी के नीचे चीज़ों को देखने के लिए क्या करता है वो? अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं जो सोनार होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मैथ वगैरह, तो या ASF के जो रूल्स हैं उसमें अगर हम देखें तो ASF सर्विस रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड इन, तो ASF के जो सर्विस रूल्स हैं ये बेसिकली कब बनाए गए थे, कब फ्रेम किए गए? 1978 के अंदर, 1978 में। उसके बाद ICAO स्टैंड फॉर, तो हमारे पास जो ICAO है इसका क्या एब्रीविएशन, किस चीज़ का एब्रीविएशन है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो है, मेन लॉ गवर्नर द फंक्शन ऑफ ASF, तो ASF एक्ट्स जो है 1975 में, बेसिकली ये बड़ा फेमस MCQs और अक्सर पेपर में आता है, ASF एक्ट 1975। उसके बाद है जी, when a boy is 8 year old, his father was 13 year old. Today his father is 3 time old from son. Find the age of son. ये खैर मैथ है, करने वाले हैं, ये आप मुझे व्हाट्सअप पे करेंगे तो मैं इनकी जो डिटेल है वो आपको शेयर कर दूंगा। तो ये आगे सारी की सारी मैथ है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे सवालात।
तकरीबन 44 सवाल यहाँ पे हमने कलेक्ट किए हैं। बाकी 5 से 6 सवाल वो अभी मिसिंग है, वो भी हम ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। तो ये था आज का पास्ट पेपर एएसएफ का कारपोरल का, जो बेसिकली किस के अंदर हुआ था, अगर देखा जाए तो 2022 के अंदर। ठीक है, तो 2022 के अंदर जो कारपोरल का पेपर हुआ था वो बेसिकली हमारे पास यही था पास्ट पेपर अगर के लिहाज से देखा जाए। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी किस्म का सवाल है वो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना है तो वो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।